हेलो नमस्कार दोस्तों। नीतीश के बाद होगी जेडीयू में महाटूट, कैसे क्यों क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा, तो चलिए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जिस बेस वोट पर बनी हुई है, उस बेस वोट पर नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी अभी तक तैयार नहीं किए। स्वास्थ्य उनको लेकर बार बार सवाल उठता है कि उनकी स्वास्थ्य बहुत ही खराब है और इनको लेकर सवाल हमेशा समय समय पर उठते ही रहता है। नीतीश कुमार इन सभी समस्याओं को भी समझते हैं और नीतीश कुमार में एक बड़ी खूबी ये तो है कि वो अपने परिवार या बेटे से किसी को आगे किए नहीं हैं और ना ही अभी तक किसी और अपने जाति बिरादरी या समाज के लोगों को आगे किए हैं, उत्तराधिकारी बनाया है। जिनको भी वो उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास किए हैं, कोशिश की हैं, या तो वो नीतीश के साथ धोखा या नीतीश उनके साथ धोखा कर दिए हैं। ऐसी खबरें या ऐसी जो है इतिहास में हमें देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हैं प्रशांत किशोर को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए थे, फिर क्या हुआ? उन्होंने आरसीपी सिंह को आगे बढ़ाया, क्या हुआ? ललन सिंह को आगे बढ़ाया, क्या हुआ? उपेंद्र कुशवाहा से उनके कैसे रिश्ते हैं? तो इन सभी बातों को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहता है और जिस लव कुश समीकरण पर आरसीपी सॉरी नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी बनाई, उस लव कुश समीकरण से नीतीश कुमार की पार्टी में अभी तक कोई दूसरा नेता नज़र ही नहीं आ रहा है। आरसीपी थे तो वो भी अब अलग हो गई। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि उन्हें पार्टी बना रहे हैं, आज संभवतः बन भी गया होगा। और मनीष वर्मा उनके लिए एक छोटा-सा ताबूत के लिए बना है, क्योंकि मनीष वर्मा को वो अभी तैयार कर रहे हैं। लेकिन तैयार इतना जल्दी राजनीति में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि मनीष वर्मा एक अफ़सर रहे हैं, तो वो राजनीतिक में ढलने में काफ़ी समय लगेगा और अभी वो जिले बाई जिले दौरा कर रहे हैं, जेडीयू का समर्थन मिल रहा है, लेकिन उन्हें तैयार होने में काफ़ी समय लगेगा। आरसीपी एक थे, जो इस काम को बखूबी निभा सकते थे, परंतु अब वो हैं नहीं हैं साथ में, तो इसलिए अब उनके जगह पर किसी दूसरे को, और जो भी उनके नीतीश कुमार के साथ अभी जेडीयू में करीबी बने हुए हैं, वो कोई भी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनने लायक है ही नहीं, क्योंकि उनका सामाजिक समीकरण ना ही उनका क्षेत्रीय समीकरण उनके साथ दे रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं संजय झा तो फॉरवर्ड में आ जाते हैं ब्राह्मण, तो फिर उन्हें नीतीश अगर बनाएँगे तो फिर उनकी पार्टी का बेस बहुत ही खिसक जाएगा। तो ये तो संभव नहीं है। ललन सिंह वो भी भूमियार जाति से आते हैं और फॉरवर्ड में आते हैं, तो उन्हें भी बनाने से बेस वोट खिसकने का पूरा-पूरा डर रहेगा। साथ ही अभी उनके साथ अशोक चौधरी हैं, तो वो दलित आते हैं, तो एक चौधरी जाति से नीतीश कुमार की पार्टी चलेगी नहीं, बेस वोट तो उनका कोई और दूसरा है। हालाँकि उनकी जो पार्टी का आधार वोट है और भी उनमें शामिल है, दलितों का भी है, महादलितों का भी है, अति पिछड़ाओं का भी काफ़ी योगदान है, मतलब कुछ तो साथ में है ही, कुछ मुस्लिम वोट का भी योगदान है। तो इन सभी कोई नहीं फिट बैठ रहे हैं। अब मनीष वर्मा हों, ललन सिंह हों, संजय झा हों, संजय सिंह हों या अशोक चौधरी हों, कोई भी उनकी जगह पर फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो ये सिर्फ़ आरसीपी और वो भी उनके साथ में उपेंद्र कुशवाहा बैठते हैं, तो वो खुद अपनी पार्टी बनाए हुए हैं। तो आज अगर नीतीश कुमार की स्थिति अगर सरकार चलाने की नहीं रही, वो अपने से जब मतलब कि रिटायरमेंट लेंगे, तब उनके पास उत्तराधिकारी नहीं बचा। उत्तराधिकारी 1-2 साल में तो तैयार होता नहीं है, उनके लिए 4-5 साल की तैयारियाँ चाहिए और उस स्थिति में अगर नीतीश कुमार अपने मतलब कि जो है उससे छुट्टी लेंगे अपने कार्यक्रमों से, अपने जो पदभार से, तब उन्हें उनकी पार्टी में बिखराव होना तय है। क्योंकि उनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं होगा जो वो अपने स्थान पर बैठा सकें और जिसके बाद उनके पार्टी में भगदड़ मचना तय है, उठा-पटक मचना तय है। ललन सिंह अलग अपना डिमांड कर लेंगे, अशोक चौधरी का अलग अपना होगा, संजय झा अलग करेंगे, मनीष वर्मा भी अपनी जाति और क्षेत्र के आधार पर लड़ेंगे। तो ऐसा हो सकता है और जेडीयू के जैसे आरजेडी थी, तो आरजेडी में कोई उत्तराधिकारी नहीं, तो उनके लालू यादव के बेटे थे तेजस्वी यादव, तो बन गए, तो उनमें तो कोई दिक्कत आई नहीं। जीतन राम मांझी के बेटे बन जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। रामविलास की जगह चिराग बन गए, देख लीजिए। जेएम आप झारखंड में देख लीजिए, शिबू सोरेन की जगह हेमंत सोरेन बन गए, कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, शरद पवार की जगह उनकी बेटी अब बन रही है, अजित पवार तो बने नहीं। तो अपना अगर होगा, तब तो जनता एक्सेप्ट कर लेती है। नीतीश कुमार किसी को 1 साल में बनाकर उत्तराधिकारी चले जाएँगे, तो इतना आसान नहीं होता है उनके लोगों को एक्सेप्ट करना। और दूसरा आरसीपी सिंह अपना पार्टी बनाकर तैयार कर रहे हैं अपना संगठन, तो लोग ये भी तो देखें कि हमारी जाति के पुराने नेता, स्थापित नेता भी अपनी एक पार्टी बना लिए हैं और उसमें अगर ललन सिंह, अशोक चौधरी जैसे लोग को कुछ भी दिया ज गया, तो फिर वो आरसीपी के सिंह के साथ भी जा सकते हैं और पार्टी में वोटों का बिखराव हो सकता है। फॉरवर्ड वोट क्यों देंगे आरसीपी सिंह को और कुर्मी वोट क्यों देंगे उनको? क्योंकि नीतीश कुमार के तो सभी जातियों का चेहरा है, मिक्सिंग है। लेकिन वो सब जब नीतीश कुमार के जाने के बाद सब अलग-अलग हो जाएँगे, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। तो ये नीतीश कुमार की पार्टी के टूटने की सबसे बड़ी कारण हो सकती है, अगर नीतीश कुमार अभी से ही कोई उत्तराधिकारी नहीं तैयार किए तो।
तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।